नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नानी पर। दोस्तों, हमारे सिलेबस में हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत धर्म, पुरुषार्थ, वर्ण, आश्रम 4 चीज़ शामिल है और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में धर्म के बारे में देखा और अभी हमको आगे पढ़ना है पुरुषार्थ, वर्ण और आश्रम के बारे में। लेकिन हमारा जो सिलेबस है हिंदू सामाजिक संगठन, हमने धर्म के बारे में ज़रूर पढ़ा है लेकिन हिंदू सामाजिक संगठन लिखा है, तो इस लिहाज से हमें हिंदू धर्म के बारे में भी कम से कम 100 से 125 शब्द में तैयार करना है ताकि यहाँ से प्रश्न आए तो हमसे बन जाए। हमने पहले धर्म के बारे में पढ़ा है जो कि व्यापक अवधारणा है। अब उससे हम थोड़ा सेपरेट जाते हैं जिसमें सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हिंदू धर्म। देखिए, चलिए पहले हम सामान्य तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाज धर्म प्राण समाज कहलाता है। ये लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। धर्म के परिप्रेक्ष्य में कहा है भारतीय समाज धर्म प्राण समाज कहलाता है और धर्म की प्रत्येक क्षेत्र में महत्ता रही है। और धर्म का प्रत्येक क्षेत्र में इम्पोर्टेंस है, महत्ता है। धर्म के अर्थ को रिलीजन शब्द के अनुवाद के रूप में नहीं समझा जा सकता। धर्म एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। इसमें हिंदू धर्म के बारे में नहीं कहा गया है, इसमें धर्म के बारे में कहा गया है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है, मतलब धर्म का एक सामान्य परिचय के तौर पर इसको देख सकते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं। रिलीजन शब्द के अंतर्गत अलौकिक शक्ति पर विश्वास एवं अधिप्राकृतिक शक्तियाँ आती हैं। तो रिलीजन शब्द के अंतर्गत अलौकिक शक्ति पर विश्वास एवं अधिप्राकृतिक शक्तियाँ आती हैं। अधिप्राकृतिक शक्तियों से आशय है कि जो सामान्य प्रकृति शक्ति होती है उससे भी परे, सुपर नेचुरल, जो पारलौकिक शक्ति भी कहा जाता है। ओके, देखिए इसमें टाइलर के बारे में भी कहा गया है। हमने पहले धर्म के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी टाइलर के बारे में कहा गया था, तो इसमें धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही कहा गया है और आपका हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में यहाँ से प्रारंभ होता है। टाइलर जो थे अंग्रेज मानव शास्त्री थे, भारतीय तो नहीं थे ना, अंग्रेज मानव शास्त्री थे। देखिए दोस्तों, कभी भी हिंदू धर्म के बारे में पूछेगा तो उसमें आप राधा कृष्णन का नाम लिखना ना भूलिएगा। इनके नाम से उनका जो परिभाषा है उसको कोट करना मत भूलिएगा। आप हिंदू धर्म के बारे में पूछेगा और टाइलर को ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। जब धर्म के बारे में पूछे और टाइलर को लिखो तो चलेगा, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में पूछे और राधा कृष्णन को ना लिखो तो कतई नहीं चलेगा। राधा कृष्णन के बारे में लिखोगे और राधा कृष्णन को कोट कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इनको हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा जानकारी है। हिंदू धर्म का संबंध मुख्यतः मनुष्य के कर्तव्य बोध से है। कर्तव्य बोध से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म एक ज्ञान है जो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को बताता है। हिंदू धर्म के संबंध कर्तव्य बोध से है। देखिए बार बार आ रहा है कर्तव्य बोध। यह एक ज्ञान है जो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को बताता है, उन्हें कर्तव्य पथ पर चलते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है तथा उनमें मानवोचित गुणों का विकास करता है। वेद, उपनिषद, गीता, स्मृतियाँ, पुराण तथा मनुष्य का अंतःकरण हिंदू धर्म के मूल स्रोत हैं। मूल स्रोत की बात की गई है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए हमने हिंदू धर्म के संबंध में इतना पढ़ा है। अगर यहाँ से हिंदू धर्म के संबंध में 30 शब्द में भी पूछेगा तो हम कौन कौन सा पॉइंट निकालेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। इसमें 4 पॉइंट को विशेष ध्यान रखिएगा, आपका 30 शब्द यूँ ही हो जाएगा। देखिए, अगर हमें लिखना है 4 लाइन में तो हमें 4 पॉइंट को विशेष ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला जो लाइन लिखा है भारतीय समाज धर्म प्राण समाज कहलाता है, तो ये वाला लाइन को लिखना चाहिए, धर्म प्राण समाज कहलाता है। ठीक, और दूसरा जो राधा कृष्णन जी के द्वारा जो दिया गया परिभाषा है, दृढ़ धातु से बना है, धारण करना या बनाए रखना, इसको लिखना है, धारण करना या बनाए रखना। और तीसरा इसका जो संबंध है किससे है, धर्म का संबंध, हिंदू धर्म का संबंध किससे है, कर्तव्य बोध से, ये शब्द आना चाहिए, कर्तव्य बोध। और चौथा जो लाइन है उसमें आप स्रोत के बारे में लिखिएगा, स्पेशली हिंदू धर्म के बारे में पूछा है तो स्रोत के बारे में लिखिएगा। स्रोत के अंतर्गत आएंगे वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण तथा मनुष्य का अंतःकरण, हिंदू धर्म के मूल स्रोत हैं। ओके, इसमें जो मैं अभी आपको बताया अंतःकरण, अंतःकरण से आशा है कि जो अच्छे बुरे का विवेक करने वाली जो भीतरी इंद्रियां है या चेतना है या अंतरात्मा है, उन्हें अंतःकरण कहते हैं। तो इस तरीके से आपका की पॉइंट हुआ धर्म प्राण
द्विधातु जिसका अर्थ होता है धारण करना, और संबंध इसका जो है कर्तव्य बोध से है, और जो स्रोत है 4 पॉइंट आपका यूँ ही निकल के सामने आ रहा है। अगर पाँचवा अगर आप लिखना चाहते हैं तो धर्म की अवधारणा, धर्म व्यापक, अत्यंत व्यापक अवधारणा है, उसको लिख दीजिएगा। वो पॉइंट आप धर्म के बारे में लिखिएगा या हिंदू धर्म के बारे में लिखिएगा, सब जगह फिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदू धर्म के प्रकार, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसको। हिंदू धर्म में व्यक्ति के कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। यह बतलाया गया है कि अलग अलग परिस्थितियों में देश, काल और पात्र के अनुसार व्यक्तियों के कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब इसमें यह कहा गया है कि अलग अलग परिस्थितियों में देश, काल और पात्र के अनुसार व्यक्तियों के कर्तव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आपको कभी हिंदू धर्म के प्रकार या स्वरूप के बारे में पूछेगा तो आपको इन 3 चीज़ों को लिखना है। इन 3 चीज़ों के अंतर्गत आता है सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। देखते हैं सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म क्या है। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहते हैं, इसका की पॉइंट है। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहते हैं। मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए हैं। ठीक, मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए हैं। और 10 लक्षण कौन कौन से हैं? ये रहे आपके 10 लक्षण, जिसके अंतर्गत पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पाँचवां धैर्य, छठवां क्षमा, दान, पवित्रता, सत्कर्म, अक्रोध, इंद्रिय निग्रह। इसमें इंद्रिय निग्रह से आशय है कि उचित जगह पर उचित व्यवहार करना इंद्रिय निग्रह से संबंध है। एक प्रकार का संयम को परिभाषित करता है इंद्रिय निग्रह। आप 10 लक्षण याद ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि सामान्य धर्म, मानव धर्म और 10 लक्षण, इसके एक ही पॉइंट है। सामान्य धर्म का संबंध मानव धर्म और 10 लक्षण बतलाए गए हैं मनुस्मृति में, यह उसका की पॉइंट है। फिर हम देखते हैं विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म से आशय है कि स्वधर्म, इसी को निज धर्म भी कहा जाता है। स्वधर्म या निज धर्म के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, युग धर्म, मित्र धर्म, गुरु धर्म आदि आते हैं। इसमें वर्ण धर्म से मतलब है कि हिंदुओं में प्राचीन मान्यता के आधार पर चारों वर्णों के लिए निर्धारित किए गए कर्तव्य होते थे। आश्रम धर्म के अंतर्गत वैदिक जीवन के 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका सन्यासी। और अगर हम बात करते हैं कुल धर्म के बारे में, कुल धर्म से आशय है कि परिवार से, परिवार या कुल का जो धर्म होता है तो उसके बारे में कहा गया इसमें। और राजधर्म के बारे में बोला है, राजा का कर्तव्य या धर्म, यानी कि जो राज्य वर्ग को देश का संचालन कैसे करना चाहिए, इसी विद्या को राजधर्म कहा गया है। अगर हम बात करें युग धर्म को, जैसे कि मानव युग, ऐसे मानव जाति का युग, तो इस तरीके से उनका एक समुदाय का पूरा इसमें नेतृत्व करता है, तो युग धर्म की बात की गई है इसमें। फिर अगर मित्र धर्म की अगर बात करें तो आपसी स्नेह, आपसी मित्रता का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके बारे में कहा गया है। फिर नेक्स्ट दिया है गुरु धर्म आदि आते हैं। फिर अंतिम में आता है आपका आपद धर्म। आपत्ति काल या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। मतलब एक प्रकार का इसमें छूट मिलता है। सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म से हमें एक प्रकार का छूट मिलता है। इसमें परिस्थिति विशेष से संबंधित अस्थायी धर्म माना गया है इसको। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने हिंदू धर्म को पढ़ा। देखिए, हिंदू धर्म के अंतर्गत परिभाषा, परिचय, स्वरूप, प्रकार, ये सभी को मिला के आपका लगभग 100 से 125 शब्द में तैयार हो जाएगा। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। देखिए, धर्म ऐसा टॉपिक है, आप उसके बारे में कितनों भी पढ़ो कम लगेगा, लेकिन हमको वो सब नहीं जानना है। हमारे एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रख के ही चलना है, क्योंकि 125 शब्द से ज़्यादा तो पूछना नहीं है, और 125 शब्द का प्रश्न आना है तो भी एक ही आना है। हमें छोटे छोटे शब्द पर भी जो 30 शब्द वाला क्वेश्चन है, 60 शब्द वाला क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग भी चलना इसमें उचित है। पीएससी हिंदू धर्म से संबंधित अब तक नहीं पूछा है, लेकिन धर्म से संबंधित कुछ पूछा है, जैसे धर्म की अवधारणाएं एवं उसके समाजशास्त्री महत्व को लिखिए। टाइलर का परिभाषा पूछा है 2 नंबर में 2020 में। चलिए एक नज़र इसे देखिएगा। 2019 में धर्म से रिलेटेड न पूछा है, धर्म की अवधारणा एवं उसके समाजशास्त्री महत्व। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्री महत्व देखे हैं। धर्म की अवधारणा में वही सब की पॉइंट आएंगे, जैसे धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृढ़ शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है धारण करना, है ना। और इसमें आप मेरे ख्याल से इसमें अवधारणा के बाद टाइलर का लिख देते तो और अच्छा रहता।
उनका परिभाषा, और उसके बाद समाजशास्त्री महत्व में आपका वही सब पॉइंट है। धर्म समाज को संगठित करता है, सामाजिक नियंत्रण में मददगार है, धर्म सुरक्षात्मक भावना का विकास करता है, कर्तव्य बोध का संबंध है, वही सब चीज़ें हैं जो हमने कल देखा है। तो इस तरीके से धर्म से संबंधित हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है उसके बारे में हमें इतना ही देखना है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारे सिलेबस में उल्लेखित है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें अगर प्रश्न बनेगा तो 30 शब्द में बन सकता है, 60 शब्द में बन सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 100 शब्द में बन सकता है। 125 में उम्मीद नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र के पास इतने अच्छे टॉपिक हैं कि 125 शब्द वहाँ से बन सकता है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है आश्रम व्यवस्था से, यहाँ से एक बार भी नहीं पूछा है, अभी तक नहीं पूछा गया है। तो संभावना बनता है आगे 2 नंबर या 4 नंबर में पूछे। चलिए आश्रम व्यवस्था के बारे में कुछ पढ़ना शुरू करते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। चलिए आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। आश्रम संस्कृत के श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रयास करना या परिश्रम करना। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। मैंने अभी जितना पॉइंट पढ़ा सब इंपॉर्टेंट है। आश्रम संस्कृत के श्रम धातु से बना है, ये याद रहना ही चाहिए, जिसका अर्थ है कि प्रयास करना या परिश्रम करना, ये भी याद रहना चाहिए। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। जबालोपनिषद जो कि यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। फिर आगे देखते हैं। आश्रम व्यवस्था के बारे में कभी भी पूछे तो आपको डॉक्टर प्रभु को याद रखना है, कोट करने में आपको आसानी होगी। आश्रम व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत के रूप में पुरुषार्थ का अत्यंत महत्व है। डॉक्टर प्रभु के पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनोनैतिक आधार माना गया है। याद रहे तो ठीक, याद ना रहे तो भी ठीक, क्योंकि आश्रम से संबंधित बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, जो आप 30 वर्ड में आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, इसमें आश्रम व्यवस्था से ऋण, यज्ञ, संस्कार की अवधारणा भी जुड़ी हुई है। ऋण, यज्ञ, संस्कार, और इसमें एक चीज़ और जुड़ा हुआ है, पुरुषार्थ। इसमें 4 पॉइंट याद रखिएगा। आश्रम व्यवस्था से पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ, संस्कार जुड़ा हुआ है। पुरुषार्थ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं जो आगे भी हमें पढ़ना है, सिलेबस में है। और अगर हम ऋण की बात करें तो ऋण से आशय है कर्ज में होना। तो 3 प्रकार के ऋण मिलते हैं, 3 प्रकार के ऋण देखने को मिलते हैं। एक ऋषि ऋण, और एक दूसरा पितृ ऋण, और तीसरा जो है देव ऋण। लेकिन वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको बस इतना याद रखना है कि ऋण व्यवस्था भी जो है ना, ये आश्रम से जुड़ा हुआ है। फिर यज्ञ है, फिर संस्कार है, जो हम 16 प्रकार के संस्कार को पढ़ते हैं, वही संस्कार की बात हो रही है इसमें। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत साधारणतः व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसकी संपूर्ण जीवन अवधि को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी गई है। क्लियर? 4 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है, 25 वर्ष उसका अवधि मानी गई है एक आश्रम का। तो इस प्रकार मिलता है। पहला जो है आपका ब्रह्मचर्य, जो कि 25 वर्ष तक, और गृहस्थ जो है आपका 25 से 50, है ना। वानप्रस्थ आश्रम में हम प्रवेश करते हैं 50 से 75, और जो संन्यास आश्रम है 75 से अधिक उम्र के बाद प्रवेश करते हैं। देखिए ब्रह्मचर्य के बारे में क्या लिखा हुआ है, आइए ज़रा देखते हैं। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक। उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार के पश्चात बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है, जिसमें संयम, विद्या, अध्ययन, गुरु सेवा, वर्जनाएँ आदि सिखाया जाता है। इसका व्यवहारिक अर्थ सभी प्रकार के संयमों जैसे अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंध है, पवित्रता आदि से है ना। तो ब्रह्मचर्य के संबंध में अगर हम इसको पॉइंट करेंगे तो 3 पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है। पहला, उपनयन संस्कार के पश्चात बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ से आप देखिएगा, संयम, विद्या, अध्ययन, गुरु सेवा, वर्जनाएँ आदि सीखता है। इसका व्यवहारिक अर्थ सभी प्रकार के संयमों जैसे अनुशासन, कर्तव्यपरायण, नैतिकता, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता आदि से है। यहाँ से 1 पॉइंट, 3 पॉइंट आपके लिए पर्याप्त है ब्रह्मचर्य आश्रम के संबंध में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का अवधि है 25 से 50 वर्ष। विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजा तथा रति था। गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत किए बिना व्यक्ति के लिए मोक्ष संभव नहीं है। गृहस्थ आश्रम को महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का मूल आधार धर्म है। और हम जो बात कर रहे थे ऋण के बारे में, 3 प्रकार के ऋण जो थे, वो ऋण
पूरी तरीके से माफ़ तब होता है जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, ऐसा कहा जाता है। यही सब वजह के कारण गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम हो जाता है, याद रखिएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ये 50 से 75 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, 50 से 75 वर्ष के मध्य। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन की ओर प्रस्थान। इस आश्रम में वानप्रस्थी सांसारिक सुखों से धीरे धीरे विरक्त होने का प्रयत्न करता है। यहाँ विरक्त शब्द लिखा हुआ है, मतलब सांसारिक सुखों से धीरे धीरे दूर होना, विरक्त होना। व्यक्ति सपत्नीक अथवा अकेले इस आश्रम में प्रवेश करता है। इसमें सपत्नीक, पत्नी के साथ भी इस आश्रम में प्रवेश कर सकता है और अकेले भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, संन्यास आश्रम। 75 वर्ष से आगे जीवन के चौथे भाग अर्थात 75 वर्ष की आयु के पश्चात वानप्रस्थ को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश। सन्यासी ईश्वर साधना में लीन कर्म की इच्छा से रहित निष्काम कर्म करता है। इस आश्रम के द्वारा सन्यासी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सन्यासी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमने आश्रम व्यवस्था को देखा। तो दोस्तों अगर आश्रम व्यवस्था के बारे में अगर हमें 30 वर्ड या 60 वर्ड में लिखना है तो कौन कौन से शब्द को उठाना चाहिए, आइए ज़रा देखते हैं। मान लो आपको 30 वर्ड में लिखना है तो आपको कौन कौन सा पॉइंट डालना चाहिए 30 वर्ड में, देखते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट आना चाहिए, आश्रम संस्कृत के श्रम धातु से बना है जिसका अर्थ प्रयास या परिश्रम करना है। अगर पूछा है आपसे कि आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। कुछ नया नहीं करना है, जो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है, ये वाला पॉइंट भी आना चाहिए। और उसके बाद आपका ये पॉइंट आना चाहिए उसमें, आश्रम व्यवस्था से पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ, संस्कार की अवधारणा भी जुड़ी हुई है। और चौथा पॉइंट में आपका ये आएगा कि 100 वर्ष मानकर उसकी संपूर्ण जीवन की अवधि को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और वो चारों आपका आश्रम को लिखना पड़ेगा। और उसी के बगल में आपका जो वर्ष है कि 25 वर्ष है, 25 से 50 है, उसको बगल में लिख दीजिएगा। तो इतना अंडरस्टूड है। फिर हम देखते हैं अगर 60 शब्दों में जैसे आप अभी 30 शब्द में बनाए थे उसका परिभाषा, जैसे आश्रम व्यवस्था में ये सब है, श्रम धातु है, जवालोपनिषद है, यज्ञ, संस्कार, ऋण, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ से 4 आश्रम को लिख दिए थे, तो ये आपका 30 वर्ड में हुआ है। अगर 60 वर्ड में पूछे तो आपका जो 4 आश्रम है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। तो इस तरीके से आपका 60 वर्ड कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि आश्रम व्यवस्था से प्रश्न नहीं पूछा है, 2012 से अब तक नहीं पूछा है, तो आगे संभावना बन सकता है, तैयार रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं विराम देते हैं। आपका सुझाव कमेंट बॉक्स पर आमंत्रित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा मेरे साथ।